गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बालाजी इंडियन कोडर्स में। और आज हम जो है तो पैटर्न प्रिंटिंग के बाद कुछ नया सीखेंगे। हम जो आज सीखेंगे वो है प्राइम नंबर। मुझे पता है कि आप लोगों को प्राइम नंबर के बारे में पता है, लेकिन फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा प्राइम नंबर के बारे में कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो अपने आप से ही डिवाइडेड हो सकता है, उसके अलावा नहीं। जैसे वन से ही डिवाइड होगा, थ्री से ही डिवाइड होगा, फाइव से ही डिवाइड होगा, सेवन से ही डिवाइड होगा, इलेवन से ही डिवाइड होगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ 13, सपोज दैट 13 है अपने पास क्या है? 13 है। 13 क्या है? प्राइम है कि नॉट प्राइम है? तो ये प्राइम है, क्योंकि 13 भी अपने आप से ही डिवाइड होगा। 15 प्राइम है कि नहीं प्राइम है? तो ये 15 कैसा है? नॉट प्राइम है। क्यों? क्योंकि ये 3 से भी डिवाइडेड है और 5 से भी डिवाइडेड है। तो जो संख्याएं, जो नंबर्स, डिजिट्स केवल अपने आप से ही डिवाइडेड होते हैं, अपने ही आपके काउंट से डिवाइडेड होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। तो गाइज, हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि प्राइम नंबर होता क्या है। अब हमें जो है तो प्रोग्राम तैयार करना है कि हम कोई एक इनपुट करें हम, और इनपुट में डाल दें, जैसे मान लो कि कुछ भी डालते हैं 7। तो जैसा कि हमने एक 7 इनपुट किया, अगर हमारा इनपुट है 7 तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए? या तो ये प्राइम होगा या तो नॉट प्राइम होगा। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? प्राइम और नॉट प्राइम, प्राइम और नॉट प्राइम। तो हमारा आउटपुट, इसको अगर हमने इनपुट किया है तो हमारा क्या आना चाहिए आउटपुट? इसको अगर हमने, हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए? प्राइम और नॉट प्राइम। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? आउटपुट हमारा आएगा इसका क्या? प्राइम। ये प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। अगर मैंने इसको दूसरा मैंने इनपुट डाला, हमने सेकंड इनपुट डाला और यहाँ पे डाल दिया हमने 9। तो 9 क्या है? 9 अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन और संख्याओं से भी हो जाएगा, जैसे 3 से। तो 3 से हो जाएगा तो ये नॉट प्राइम हो गया। तो क्या हो जाएगा आउटपुट हमारा? नॉट प्राइम। तो गाइज, है तो सुनने में बहुत सिंपल ये, कि हमें पता चल जाता है कि ये प्राइम है कि नॉट प्राइम है। लेकिन जो बड़ी संख्याएं होंगी उनके बारे में हमने 100 तक तो पता चल जाता है इजीली कि ये प्राइम है या नॉट प्राइम है। लेकिन 100 के बाद जो है, 100 के बाद निकालना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन चीज़ों के लिए भी हम ध्यान रखते हैं। तो हमें एक प्रोग्राम तैयार करना है कि हम कोई भी इनपुट डालें और वो तुरंत बता दें हमें कि ये प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो इसका जो लॉजिक है गाइज, तो कैसा होना चाहिए लॉजिक? लॉजिक क्या है कि प्राइम नंबर क्या है? जो कि अपने आप के ही डिजिट से डिवाइड हो रहा हो। तो कैसे? सपोज दैट हमने एक ले लिया डिजिट 7, इनपुट हमारे पास 7 है। तो 7 किस किस चीज से डिवाइड हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 7 किससे? 1 से। और एक हो जाएगा 7 से। तो 1 को हम मेंशन नहीं करते हैं किसी भी उसमें डिवाइड में, क्योंकि 1 का डिवाइड 1 मतलब उसी काउंट के बराबर आएगा। वो डिवाइड नहीं कराता, वो एक जस्ट डिवाइडेबल बाई 1, एक नॉन रेफरेंस डेटा कहलाएगा वो आपका। वो डिवाइडेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1 तो अपने आप में ही वो 1 ही है। डिवाइड का मतलब होता है जब एक से ज्यादा हम डिवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, तब उसको डिवाइड करते हैं। तो ये 7 जो है तो या तो 1 से होगा डिवाइड या तो 7 से। अब देखते हैं हमें क्या है कि हम 1 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है कि 1 से कंसीडर नहीं करते हैं अगर हम, तो ये 1 को हम हटा देते हैं। तो 7 किससे डिवाइड होगा? किससे डिवाइड होगा? केवल और केवल 7 से। अब 7 किससे डिवाइड होगा? 7 केवल 7 से ही डिवाइड होगा। अब हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करें? तो हमें करना क्या होगा कि हम इस 7 को डिवाइड जो करें हम, तो हम स्टार्ट करें 2 से। एक 1 से तो ऑलरेडी हो जाएगा, बट हम 1 को मेंशन नहीं करेंगे, अपने इंक्लूड नहीं करेंगे हम। तो 2 से डिवाइड करें हम। तो 2 से डिवाइड हो
फिर अगर डिवाइडिंग नहीं हो रहा 2 से तो उसके बाद पूरी तरीके से उसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है तो फिर 3 से डिवाइड हो। 3 से भी अगर नहीं बच रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है, सॉरी रिमाइंडर आ रहा है, नहीं आ रहा नहीं आ रहा है अगर रिमाइंडर, तो फिर 4 से डिवाइड हो। फिर रिमाइंडर अगर आ रहा है तो 5 से डिवाइड हो। फिर रिमाइंडर अगर आ रहा है तो 6 से डिवाइड हो। अगर ये इतने तक डिवाइड कर लिया, 7 है, 7 जो डिवाइडिंग होगा 7 का, तो 2 2 6, क्योंकि 7 से तो हो ही जाएगा, तो ना तो वो अपने डिजिट से होगा ना ही वो 1 से होगा। लॉजिक में हम जब लिखेंगे तो उसको हम अपने डिजिट से डिवाइड नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 से कर लिया हमने, 2 से डिवाइडिंग नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है। फिर 3 से हमने किया तो 3 से भी डिवाइडिंग नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है। 4 से किया, 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है। 5 से किया, 5 से भी नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है। और 6 से किया, 6 से भी नहीं हुआ, रिमाइंडर बच रहा है। तो दैट उस कंडीशन में 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर, 7 प्राइम नंबर हो जाएगा। अब अगर हम इसी सीक्वेंस में हम लेते हैं 9 को, 9 को हम अगर डिवाइड करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, तो इसका डिवाइडिंग कहाँ तक जाएगा, इसका 9 माइनस 1 मतलब 8 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इसका कहाँ तक जा रहा है, इसका कहाँ से जाता है, इसका जो डिवाइडिंग होगा, डिवाइडिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 टू 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 मतलब 6, 2 से 6 तक हम इसका फाइंड आउट करेंगे, इसका डिवाइडिंग रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। ऐसे ही हम 9 का करेंगे, तो 9 का हमारा कहाँ से होगा, 2 से 8 तक होगा, 9 माइनस 1, तो दैट मीन्स 2 से 8 तक होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैजिक है, यहाँ पे आपका जो है तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे 3 कीजिए, 3 से डिवाइड करिए। अब 2 से किया आपने, रिमाइंडर बच गया, कितना 1 बच जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 बच जाएगा। बट जब 3 से आप करेंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0 बच गया। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गया, तो इसके अब आगे जाएगा ही नहीं, 4 5 6 इसको करने की जरूरत नहीं है। इसका स्कोप है डिवाइडिंग का 2 से 8 तक, लेकिन जैसे ही ये डिवाइड 3 से हो गया तो आगे वो नहीं जाएगा, वहां से वो ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक होकर के ये क्या हो जाएगा, ये दिखाएगा आउटपुट आपको प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर। अब ये तो आपका कंसेप्ट हो गया कि हमारा कंसेप्ट क्या है, कोई भी नंबर है, सपोज दैट हम कंसेप्ट क्या लिखते हैं, अपना जब लॉजिक बनाएंगे हम तो कंसेप्ट क्या लिखेंगे कि कोई भी नंबर है, सपोज दैट हम एक इनपुट नंबर कर रहे हैं, नंबर कोई भी इनपुट हो रहा है, ठीक है, तो उसका नाम हमने रख लिया, सपोज दैट नम लिख लिया, नम रख लिया नंबर का, ठीक है, इनपुट नंबर हमारे पास कोई नम है। तो हमें क्या करना है इसमें कि एक लूप लगाना है, और लगा लेते हैं हम, और ठीक है ना, कहाँ से, एक वेरिएबल ले लेते हैं हम, जैसे सपोज दैट a इक्वल टू 2 कर लिया, क्योंकि हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, जब हमारा डिवाइडिंग होगा, स्कोप होगा जो हमारा डिवाइडिंग स्कोप, स्कोप डिवाइडिंग स्कोप क्या होगा हमारा, 2 से कहाँ तक, नम माइनस 1 तक, 2 से नम माइनस 1 तक चलेगा, ये कहाँ तक चलेगा, 2 से नम माइनस 1 तक। तो जो हमारा फॉर लूप होगा तो स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि हम इस लूप को लेकर के इस नंबर तक, जो नंबर हमारा डलेगा, सपोज दैट हमने डाल दिया 7, तो ये 7 तक ये लूप चलेगा। तो a इज इक्वल टू 2, ये लूप हमारा चल रहा है अब डिवाइड करवाने के लिए, ठीक है ना, a इज इक्वल टू 2, a इज लेस देन नम, ए जो है तो नम के लेस तक चलेगा, लेस, इक्वल टू नहीं लिखा है हमने, मतलब अगर हमने 7 डाला है तो ए 6 तक चलेगा, लेस है, ठीक है। अब हमने डाला क्या, ए प्लस प्लस,
ये बढ़ेगा अपने आप ही। ठीक है, अब हमने क्या किया यहाँ पे इफ, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ कंडीशन लगा रहे हैं और कंडीशन में ही, कंडीशन के अंदर ही कैलकुलेशन लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि नम मॉडलू ए, मतलब जो ये नंबर इनपुट है ये ए बार बार चेंज होगा, तो पहले 2 से होगा, फिर 3 से होगा, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, और उसके बाद आउटपुट देगा। तो ए मॉडल्यू इक्वस टू 0 अगर आता है तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 0 हो जाता है तो ये प्राइम हो जाएगा, नॉट प्राइम हो जाएगा। नॉट प्राइम के लिए कंडीशन बताएगा कि ये अगर हो जाता है मॉडल्यू तो नॉट प्राइम हो जाएगा और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और चलता जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो ये यहाँ से प्रिंट कर देगा प्राइम, प्रिंट कर देगा प्राइम। ये हमारा लॉजिक हो गया इसका। अब हम इसको कोड में लिखते हैं कि कोड में कैसे चलेगा ये। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें जो है तो कोड में क्या करेंगे, इसको हम प्रिंट एफ यहाँ पे देंगे अगर, तो ये बार बार चलेगा प्राइम 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 प्राइम। तो जैसा कि ये हर बार जो है तो प्राइम 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 लिखेगा, तो उसको हमें अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है कि इस फॉर से बाहर जो है तो हमें मैसेज देना चाहिए, मैसेज करना चाहिए। तो उसको हमें करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक फ्लैग ले लेना चाहिए, फ्लैग इक्वल टू 0 कर लें। फ्लैग 0 कर लिया हमने। अब फ्लैग से हमारा जो है क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर हमारा डिवाइडेड हो जाता है तो ये हमारे किस में आ जाएगा, फ्लैग 1 हो जाएगा हमारा, फ्लैग इक्वल टू 1। और जब फ्लैग 1 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नॉट प्राइम हो जाएगा। मतलब ये जब डिवाइडेड हो जाएगा पूरी तरीके से, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो फ्लैग 1 होगा। तो फ्लैग 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 जब नहीं, जब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा तो उसका क्या मतलब, नॉट प्राइम है। तो फ्लैग 1 का मतलब नॉट प्राइम है। तो हम इस लूप से बाहर निकल के क्या करें, डिसीजन मेकिंग करते हैं। फॉर सॉरी डिसीजन मेकिंग हमारा इफ फ्लैग इक्वल टू 1, अगर फ्लैग इक्वल टू 1 है तो क्या है, प्रिंटफ प्रिंटफ प्राइम। ठीक है, ये प्रिंटफ प्राइम हो जाएगा। और अगर नहीं है एल्स, हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंटफ प्रिंटफ नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्यों फ्लैग लिया। फ्लैग क्यों लिया, क्योंकि हमारे लॉजिक को जरूरत थी इसकी। अगर हम नहीं लेते तो ये जितनी बार रन हो रहा होता तो ये ब्रेक से पहले ही प्रिंट कर देता। तो हो सकता है कि कई बार वो सेम मैसेज को रिपीट कर सकता था वो। और नीचे में भी जो हमारा नीचे फॉर को खत्म करने के बाद हमें इस इफ के बाद लिखेंगे हम, तो नॉट प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम लिखा हुआ था। तो हमने एक डिसीजन लेने के लिए एक हमने फ्लैग में वैल्यू सेट कर लिया कि वो वैल्यू अगर 1 होगी तो प्राइम होगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो प्राइम नहीं होगा। तो जैसा कि हमने इसका फ्लैग 1 कर दिया और यहाँ पे प्रिंट ले लिया प्राइम और नॉट प्राइम। अब हम एक एग्जांपल लेके देखें। अगर अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं तो सपोज दैट हमारा इनपुट है नम, नम इक्वल टू हमने डाल दिया 7। ओके, अब हमने 7 डाला। अब 7 हुआ और ए की वैल्यू स्टार्ट होती है 2 से, ए इक्वल टू 2 से। अब फॉर लूप चलेगा हमारा, फॉर लूप चलेगा तो क्या है कंडीशन हमारा कि 7 मतलब नम मॉडलू 2 इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर से फॉर लूप चलेगा तो ये 3 हो जाएगा, ए इक्वल टू 3 होगा, तो 3 मॉडलू 7 मॉडलू 3, तब भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू है। तो फिर से ये रन होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 4, फिर इसी तरीके से 5 6,
ये 7 जो है तो 6 तक नहीं डिवाइडेड होगा, क्योंकि 7 नहीं होगा, क्योंकि ये a इज लेस देन नम है, तो 7 से लेस देन 6 तक ही चलेगा केवल, ये इसके आगे नहीं चलेगा। और ये जो है तो आपको फ्लैग जो है तो 0 का 0 ही रह जाएगा, 1 नहीं होगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो 0 रह जाएगा। तो फ्लैग इक्वल टू अगर 1 है तो प्राइम नंबर होगा, सॉरी ये नॉट प्राइम होगा, ये इक्वल टू अगर 1 है तो नॉट प्राइम होगा, और अगर नहीं है 1 तो प्राइम हो जाएगा। तो ये इसका लॉजिक है इस तरीके से। अब सपोज दैट अगर हम इसकी जगह पर 9 डालते हैं, इस इनपुट में अगर हम 9 डालते हैं, तो 9 डालते हैं तो क्या होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, तो 2 से 9 जो है पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो नहीं होगा। फिर ये 3 हुआ, a प्लस प्लस हुआ 3, तो 3 हो गया, तो 3 9 से पूरी तरीके से 9 इससे पूरी तरीके से डिवाइडेबल है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0। तो इस कंडीशन में ये इफ कंडीशन के अंदर आ जाएगा और फ्लैग इज टू 1 हो जाएगा और ये ब्रेक कर देगा। तो अब आगे ये फॉर लूप कंटिन्यू नहीं होगा, ये आगे यहीं से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर के बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और यहाँ पे आके चेक करेगा फ्लैग इक्वल टू 1 है तो नॉट प्राइम, तो ये दिखा देगा इस 9 को नॉट प्राइम आउटपुट। अब हम इसको जो है तो प्रोग्राम में लेके चलते हैं कि हम इसको प्रोग्राम में कैसे शो करेंगे कि ये सही है कि गलत है और किस तरीके से प्रोग्राम चलेगा इसका। तो अब हम चलते हैं अपने कोड में, और यहाँ पे हमने न्यू किया, प्रोजेक्ट किया, कंसोल गो नेक्स्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोग्राम प्राइम नंबर, प्राइम नंबर लिख दिया और नेक्स्ट किया। तो हमने क्या किया, इसको नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया, तो ये प्राइम नंबर का बन गया। प्राइम नंबर का मेन क्लास तैयार हुआ। इसमें मैंने पहले से एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसी को दिखा रहा है यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए। तो आप देखिए हमें टाइम कम लगेगा, हम इसको उसी तरीके से लिखते हैं। ये हमारे पास हमने 2 वेरिएबल ले लिया, फ्लैग और नंबर किस लिए, इनपुट करने के लिए, तो ये स्कैन अप करवा दिया, और एक फ्लैग ले लिया जैसा कि हमने अभी इसमें दिखाया था, फ्लैग डिसीजन लेने के लिए, तो फ्लैग ले लिया हमने, एक 0 कर दिया उसको बाय डिफॉल्ट। हमने इनपुट कर दिया नंबर को, नंबर इनपुट हो गया। अब हम फॉर लूप चला रहे हैं, ए की वैल्यू को 2 से लेकर के लेस देन नम, जो भी नंबर हम डालेंगे उससे लेस तक चलेगा ये, तो लेस तक चलेगा। अब उसके बाद ये क्या होगा, यहाँ पे हमने चेक कर लिया नम पूरी तरीके से अगर मॉडलू डिवाइडेड है, तो ये क्या करेगा, इसको फ्लैग को 1 कर देगा और ब्रेक कर देगा, इस फॉर लूप को ब्रेक करके कंटिन्यू कर देगा यहाँ आगे इस स्टेप में। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो ये फॉर लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे फ्लैग 1 डाला है, इक्वल टू 1, तो नॉट प्राइम है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी अपने कंसेप्ट में ये चीज। और अगर फ्लैग अगर एल्स कंडीशन है तो प्राइम है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो हमने रन किया, हमने डाल दिया यहाँ पे 3, तो 3 प्राइम नंबर है, अगर आप इसको देखें तो ये 3 प्राइम नंबर है। और अगर हम इसको रन करें और हम डाल दें यहाँ पे 9, तो ये नॉट प्राइम है। अब हम इसको जो है तो हम डिबग करके दिखाते हैं आपको कैसे रन कर रहा है ये। तो ये जो है तो इसका हम डिबग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको मिनिमाइज कर लिए थोड़ा सा और इसको रन कर दिए। सॉरी, एक्चुअली इसको रन करना है अपने को, डिबगिंग को। ये हमारा आ गया, यहाँ पे हमने कर दिया। अब हमारे पास ये इनपुट फ्लैग के लिए दिया है और नम के लिए 0 हमने कर दिया।
तो ये हमारा स्टेप इनटू किया हमने यहाँ पे, स्कैनफ के लिए दिया, तो ये वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे हमसे, हमने डाल दिया सपोज दैट 7 डाला हमने, 7 डाला, तो हमारे पास नम की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गया, हो गया यहाँ पे। अब ए की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेगा, अभी गार्बेज वैल्यू ले रहा है ये 16 जो है तो गार्बेज है, तो ये अब हमने स्टेप इनटू किया, तो ये ए की वैल्यू 2 हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब हमारा 7 मॉडलू 2 ये वैल्यू आएगी अब, तो ये देखिए आप स्टेप इनटू किया तो नहीं हुआ डिवाइडिंग, इसलिए फिर से कंटिन्यू हो गया, वो लूप में चला गया, फिर गया तो नम मॉडलू 3 हुआ तब भी नहीं हुआ, फिर नम मॉडलू 4 हुआ तब भी नहीं हुआ, फिर नम मॉडलू 5 हुआ तब भी नहीं हुआ, फिर नम मॉडलू 6 हुआ तब भी नहीं हुआ, और 6 हुआ तब भी नहीं होगा, तो अब बाहर निकलेगा वो। अब जो है तो जब नम की वैल्यू 7 ए की वैल्यू 7 होगी तो ये कंडीशन फेल हो जाएगा, 7 इज लेस देन 7, ए 7 होएगा, नम 7 होएगा, 7 इज लेस देन 7, तो ये बाहर कर देगा इसको। अभी आप देखिए इसको, स्टेप इनटू किया हमने, ये बाहर कर दिया, देखिए अभी हमारे फ्लैग की वैल्यू जीरो जीरो ही रह गई, देखिए फ्लैग की वैल्यू हमारी जीरो रह गई अभी भी, क्यों, क्योंकि ये इस कंडीशन के अंदर गया ही नहीं, तो अब ये जीरो है तो दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है, तो कहाँ जाएगा कंट्रोल, कंट्रोल जाएगा कहाँ पे, प्रिंट प्राइम, इसमें गया और ये प्राइम प्रिंट कर दिया। तो आप ये देखिए कि यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि ये इस कंट्रोल। अब हम देखते हैं एक 9 के लिए भी देख लेते हैं जो डिवाइडिंग हो जाए, तो 9 के लिए देखते हैं हम, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक डिबग करके, तो ये देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे हमने कर दिया इसको। अब देखते हैं फ्लैग इक्वस टू जीरो, नम इक्वस टू जीरो, अब हमारा जीरो से स्टार्ट हुआ, अब हमने नम की वैल्यू डाल दी है, यहाँ पे नम डाल दिया हमने 9 डाला, तो 9 को अब 2 से डिवाइड करने के लिए 2 से स्टार्ट हुआ फॉर लूप, तो 9 मॉडलू 2 जीरो नहीं होगा, तो दोबारा से फिर से ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पे स्टेप इनटू किया हमने, तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, ए की वैल्यू 3 हुआ, अब 9 मॉडलू 3 इक्वस टू जीरो हो जाएगा, तो ये अंदर जाएगा, आप देखिए, तो स्टेप इनटू किया, अब ये देखिए यहाँ पे अंदर आ गया, ये यहाँ पे ये अंदर आया, इसको अब फ्लैग की वैल्यू क्या करेगा, अभी यहाँ पे देखिएगा 1 हो जाएगा, 1 हुआ, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गया, अब इसको ये ब्रेक कर देगा इस फॉर लूप में। अभी देखिए चलना कहाँ तक था, वैसे ये इसका स्कोप कहाँ तक था, 8 तक चलना था, लेकिन अभी कहाँ तक है, ए की वैल्यू क्या है, अभी 3 है, क्योंकि ये डिवाइड हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गया, इसलिए ये ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके सीधे कंट्रोल, तो ये ब्रेक करेगा और ब्रेक करके ये इस वाले के लाइन पे आएगा, आपके यहाँ पे आ जाएगा, इस वाली लाइन पे आ जाएगा कंट्रोल। तो अभी देखिएगा आप, हम स्टेप इनटू करेंगे यहाँ पे, ये देखिए ये बाहर आ गया, क्यों, फॉर लूप को बंद कर दिया, ब्रेक कर दिया, मतलब ब्रेक का मतलब ब्रेक कर दिया, उस चीज को रोक दिया उस चीज को। तो अब देखिए आगे ये प्रिंट नॉट प्राइम को गया, क्योंकि फ्लैग 1 हो गया है इसका, तो नॉट प्राइम है ये, तो इसका आउटपुट दिखा दिया नॉट प्राइम। तो गाइस ये अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने ये प्राइम और नॉट प्राइम में क्या कंसेप्ट लगाया है, और छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इजी है, आपको थोड़ा समझने के लिए इसमें टाइम लगेगा, इसको समझिए अच्छे से प्रॉपर, और इसको आगे आप कंटिन्यू अपने तरीके से और कीजिएगा। कुछ और इसके तरीके होते हैं, और भी तरीके, हमें अचीवमेंट एक ही करना है, तो हम चाहे अलग अलग तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कुछ और तरीके से भी हो सकता है प्राइम और नॉट प्राइम, ये एक सोल्यूशन है बस, दूसरे और सोल्यूशन हो सकते हैं। अभी हमारे पास एक चीज है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम प्राइम और नॉट प्राइम देख रहे हैं
एक इनपुट के बेस पे। पर अब हम क्या चाहते हैं कि इनपुट के बेस पे ना देखें, हमें क्या दिखे, ये प्राइम और नॉट प्राइम, कि हम 1 से लेके 100 तक का प्राइम और नॉट प्राइम दिखा दें हमें, 1 से लेकर के 100 तक का प्राइम और नॉट प्राइम दिखा दें हमें। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम ये स्कैनफ हटा देंगे, यहाँ पे हम क्या करें, फॉर लूप लगा दें, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 100, आई प्लस प्लस। ये एक तो हो गया हमारा लूप का स्टार्टिंग ये वाला, और इस लूप को उठा करके हम रख दें कहाँ, इसके अंदर, कंट्रोल एक्स करें, कंट्रोल वी कर दें यहाँ पे। तो ये लूप कहाँ चला गया, इस लूप के अंदर आ गया, जो हमें ये डिवाइड करना है। अब हमारे पास नम नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको नम नहीं रखेंगे, नम हटा देंगे हम इसको। तो नम हटाएंगे तो क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, हम अपने पुराने प्रीवियस एग्जाम्पल को नहीं वो करते हैं, कंट्रोल सी, हम दूसरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं बल्कि। तो हम दूसरा करते हैं, एक न्यू ओपन करते हैं प्रोजेक्ट, कंसोल एप्लीकेशन, प्राइम नंबर लिस्ट की हम कर लेते हैं। तो ये लिस्ट बना के देगा हमें 1 to 100, जो भी हमें एक क्राइटेरिया होगा इसके लिए, और हम इसमें डाल देते हैं अपना कोड, ये वाला। तो जो हमने कॉपी पेस्ट किया था वो हमारा आ गया यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 तक चलाएंगे अपना, 1 से लेके 100 तक, और ये नम को हमने हटा दिया, तो नम अब यहाँ से नम की जगह पर क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि हमारा अब नम जो है तो डायनेमिक हो गया, तो आई के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर नंबर हो गया आई, तो आई हमने यहाँ पे कर दिया, तो आई हो गया। और यहाँ पे नम जो है तो आई कर देंगे हम इसको, तो आई के साथ ये डिवाइड होगा, तो ब्रेक, हमारा कंसेप्ट लगभग सेम है। अब हमारा क्या है, एक चीज अभी हम इसको रन करके दिखाएंगे, फ्लैग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे हमारे इस लॉजिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अभी मैं एक बार प्रॉब्लम के साथ दिखा देता हूँ आपको। तो ये प्रॉब्लम के साथ देखिए एक बार आप, तो नॉट प्राइम बता रहा है, तो हमें क्या करना है, इसको इस इफ कंडीशन में जो है कंट्रोल एक्स करते हैं पहले तो, और इस फॉर लूप के अंदर ही करना पड़ेगा अपने को। तो ये हमने क्या कर दिया, इफ कंडीशन को हमने नॉट प्राइम, यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, %d, और नॉट प्राइम और आई, ये आउटपुट दिखाएगा, आई की वैल्यू भी दिखाएगा क्योंकि नॉट प्राइम है ये यहाँ पे। और ये सेम टू सेम इसमें कॉपी कर देते हैं हम, पेस्ट, और इसमें कर देते हैं हम प्राइम, तो ये प्राइम नंबर दिखाएगा, वो नॉट प्राइम दिखाएगा। अब हमारे पास एक और क्या करना है, हमें न्यू लाइन कर देना है, तो न्यू लाइन कर दीजिए आप, न्यू लाइन कर दीजिए, इसमें भी न्यू लाइन कर देते हैं हम, न्यू लाइन, न्यू लाइन कर देते हैं, तो न्यू लाइन हो गया। अब क्या बचा, और अब हम इसको रन करके एक बार देते हैं, अभी भी लॉजिक में प्रॉब्लम है, तो अभी हमारे लॉजिक में सही नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, देखिए आप सब पूरा यहाँ तक दिख रहा है क्या, प्राइम, तीन तीन नंबर्स का दिख रहा है प्राइम, उसके बाद सारे के सारे नॉट प्राइम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्लैग जो है तो एक बार सेट हो गया है क्या, 1, हम उसको जीरो कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें जीरो भी करना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि एक बार ये सेट हो गया फ्लैग 1। तो होता क्या है, अभी देखिए इसमें कि जैसे एक बार ये इसमें आया, फ्लैग अभी जीरो है ऊपर से, तो जीरो लेके आया, 1 के लिए चलाइए, तो 1 के लिए ये आया यहाँ पे ए, यहाँ पे हमारा कंडीशन लग गया ए मतलब 2 है, वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये जीरो के साथ चला गया, तो जीरो के साथ गया तो ये नॉट प्राइम वाले में नहीं गया, इस वाले में चला गया, तो प्राइम नंबर हो गया ये। फिर हमारा क्या हुआ,
2 के लिए आया, 2 के लिए आया, I इक्वल टू 2 हो गया, तो a इज 2 इज लेस देन 2, ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर नहीं गया वो। फिर से ये फ्लैग यही वाला 0 लेकर के आगे आ गया और ये वाला प्रिंट कर दिया प्राइम को। अब आप देखिए, अब I की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो 3 हुआ तो क्या हुआ, 3 इज लेस देन, सॉरी 2 इज लेस देन 3, तो 2 इज लेस देन 3 हुआ, तो दैट इज फाइन, ये सही हो गया कंडीशन। इस कंडीशन में अंदर आ गया ये। अब यहाँ पे आया तो 3 को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, सॉरी मॉड्यूल कर रहा है, रिमाइंडर, तो ये रिमाइंडर नहीं हुआ, तो फ्लैग 0 रह गया, तो फिर से ये एल्स वाला कंडीशन पढ़ा और प्राइम बता दिया। अब 4 आया, अब 4 हुआ तो 2 इज लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू हो गया, अंदर आया, तो ये इस टाइम पे 4 मॉडुलो 2 हो गया, तो 0 रिमाइंडर बच गया, तो अंदर आया और ये फ्लैग 1 हो गया और ब्रेक होकर के प्रिंट दे दिया नॉट प्राइम। अब 5 आया, तो 5 आया तो ये इस कंडीशन को रन किया, इस कंडीशन के अंदर नहीं गया, लेकिन फ्लैग अभी भी 1 है, फ्लैग अभी भी 1 सेट हो चुका है, पहले ही सेट हो गया, 4 वाले टाइम में फ्लैग सेट हो गया, इसलिए वो दोबारा अब रीसेट नहीं हुआ है, इसलिए ये बार बार हमें नॉट प्राइम दिखा रहा, नॉट प्राइम नॉट प्राइम। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस लूप में जब भी हमारा ये लूप घूमे आई वाला, तो ये फ्लैग को 0 कर दें, अब ये सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है, तो देखिए, ये देखिए आपका शुरू से देखिए इसको, 1 प्राइम है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 नॉट प्राइम है, 5 प्राइम है, 6 नॉट प्राइम है, 7 प्राइम है, 8 9 नॉट प्राइम है, 10 नॉट प्राइम है, 11 प्राइम है, 12 नॉट प्राइम है, 13 प्राइम है, 14 15 16 ये सब नॉट प्राइम है, फिर 17 प्राइम है, 18 नॉट प्राइम है, ठीक है, 19 प्राइम है, 19 अपने आप से ही डिवाइड होगा, 20 नॉट प्राइम है, 21 22 नॉट प्राइम है, 23 प्राइम है। ऐसे ही आप देखिए इस 24 से लेकर के 28 तक नॉट प्राइम है, 29 प्राइम है, फिर 30 प्राइम है, सॉरी 31 प्राइम है, फिर इसके बाद 36 तक नॉट प्राइम है। तो आप ये देखिए कि एग्जैक्ट आउटपुट निकल के आ रहा है कि ये हमारे नंबर्स कौन है, प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, मैं इसको डिबग नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ कोड लिख करके, ये कोड जो है, ये कोड जो मैंने लिखा है यहाँ पे बताया है आपको, यहाँ से देखिए ये कोड जो है तो आपने लिखा है जो भी, तो उसके हिसाब से आप रन करके डिबग करके देखिएगा। और अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। हम जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी जो है तो फेवेनिकी सीरीज़ के लिए होगी, और हो सकता है कि वो हमारी लास्ट क्लास होगी, प्रैक्टिकल वाली क्लास, उसके बाद हम थ्योरी फिर से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। आपको अगर ये प्रोग्राम्स चाहिए होंगे मेरे से तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इंडिविजुअली वो प्रोग्राम्स भी सेंड कर दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी से हो जाए। तो गाइस हम नेक्स्ट क्लास तक के लिए विदा लेते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।